बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन के हमने पहले 6 पार्ट जो है वो कर लिए थे। अब हम अगले पार्ट्स करेंगे। पार्ट नंबर 7 शुरू करते हैं। डी स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करें। अपने रिलेटिव जो 9th क्लास है उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, वॉच करें। चलें जी, हम आगे 7th पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है यूज फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 7th पार्ट है x रेज टू पावर 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर प्लस 12। ये इसको सॉल्व करना है डी स्टूडेंट्स। हम देखते हैं इसको जी, सॉल्व करते हैं। आप ज़रा गौर से इसको देखें, सुने, समझें। इसका हम जो है ये स्क्वायर इसी तरह रखते हैं, इसको हम जो है इसी तरह लिखते हैं। क्या लिखेंगे जी? इसको लिखते हैं जो उसी तरह जिस तरह वो लिखा हुआ है ऑलरेडी। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और होल इसका स्क्वायर। अब यहाँ इसका स्क्वायर खोल लें डी स्टूडेंट, 4 उसी तरह लिखें। और यहाँ इसका स्क्वायर खोल लें, पहली रकम का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। फार्मूला a प्लस बी वाला फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला लगेगा। इस तरह भी फार्मूला लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर। इस तरह लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इस तरह दोनों जो है किसी भी तरह ये फार्मूला लिखा जा सकता है। तो आपने अगर इसको लिखना है तो दोनों में से किसी जो है वो लिखें। तो चले हम इस फॉर्म में इसको लिखते हैं जी। पहली रकम का स्क्वायर और प्लस 2 फार्मूले का पहली रकम x आ जाएगा, ये पहली रकम x आ जाएगा। और फिर दूसरी रकम जो है 1 ओवर x ये आ जाएगा। और फिर दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x इसका स्क्वायर आ जाएगा, 1 ओवर x इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये मैंने फार्मूला डी स्टूडेंट्स खोला है आपके सामने। पहली रकम का स्क्वायर प्लस 2 पहली रकम इंटू दूसरी रकम, फिर दूसरी रकम का स्क्वायर। आगे ब्रैकेट क्लोज कर दिया है मैंने, प्लस प्लस ये 12 मैं लिखने लगा हूँ। ये 12 मैंने आखिर में जो है वो लिख दिया, जो पहले लिखा हुआ था उसको मैंने आखिर में लिख दिया। इसका मैंने ये फार्मूला खोल लिया है। आप देखें डी स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये इसी तरह रकम आ रही है, प्लस माइनस 4। अब डी स्टूडेंट्स इसमें देखिए, इसको मैं करने लगा हूँ, ये छोटी ब्रैकेट डाल लेता हूँ। ये एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और ये एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और प्लस जो है ये प्लस मैंने लिखा है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है और एक्स नीचे एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज प्लस 12। ये मैंने किया है, आपके सामने है, ज़रा गौर करें। कोई चीज़ जो है वो आपके सामने वाज़ेह क्लियर है, कोई चीज़ जो है वो मैंने छोड़ी फार्मूला मैंने खोला है। अब क्या करना है डी स्टूडेंट, ये इसी तरह लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। जब अंदर डी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर माइनस है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसका साइन प्लस का है, -4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये -4 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, -4 एक्स स्क्वायर, ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस हो जाएगा। 4 2 बार 8 8 आ जाएगा। ये 8 मैंने लिख दिया। अब माइनस प्लस माइनस और ये 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, चले इसी तरह लिख दे, 1 के साथ अलग भी लिख सकते हैं इसको, ये आ जाएगा। और इसकी ब्रैकेट जो है वो खुल गई है, प्लस आगे जो है ये 12 उसी तरह। क्लियर? आप ज़रा देखें, गौर करें। 4 के अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने 4 को, -4 को, और साइन चेंज हो गए, दोनों प्लस किया, ये दोनों माइनस, ये भी प्लस माइनस का हो गया। क्लियर हो गया जी? आगे चलें जी। आगे ये है एक्स स्क्वायर
प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर सारे का स्केयर, ये उसी तरह रकम आ रही है डी स्टूडेंट, इसको मैंने चेंज नहीं किया, इसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, उसी तरह आ रही है माइनस। अब मैं लिखने लगा हूँ -4 एक्स स्केयर और इसको -4 ओवर एक्स स्केयर। ये मैंने दोनों डियर स्टूडेंट्स, इसको मैंने इसका पहले लिख दिया इन दोनों को, 4x स्केयर और -4 ओवर एक्स स्केयर पहले लिख दिया, -8 को मैं बाद में लिखता हूँ। ये देखें +12 में लिख लेता हूँ, पहले प्लस वाली रकम लिख लेता हूँ और फिर -8 वाली मैं लिखता हूँ। ये किया है, ज़रा गौर करें। इन दोनों रकमों को मैंने पहले लिखा है, फिर +12 लिखा है और फिर -8 आखिर में, ताकि 12 से -8 निकल जाए। अब देखें जी आगे क्या करना है जी, आगे देखें एक्स स्केयर +1 ओवर एक्स स्केयर होल स्केयर माइनस, यहाँ से 4 कॉमन ले लें डियर स्टूडेंट, 4 कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर। जब -4 कॉमन आएगा साइन चेंज हो जाएगा, इसका माइनस क्या है, ये प्लस हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा ऊपर और नीचे जो है एक्स स्केयर। और यहाँ से 12 से 8 निकालें, क्या आएगा, ये +4 आ जाएगा डियर स्टूडेंट। ये आपके सामने है, ज़रा गौर करें। आपके सामने मैंने सिर्फ इसमें से क्या किया है, 4 कॉमन ले लिया और इससे 12 से 8 निकाल लिया 4। ये कंप्लीट स्केयर बन गया। ये क्या है, कंप्लीट स्केयर बन गया। कैसे स्केयर बन गया मैं आपको बताता हूँ। अब ज़रा इसको गौर से देखें, उसको मैं कैसे अब करने लगा हूँ। नीचे जगह है, हम लिख लेते हैं। ये आ जाएगा एक्स स्केयर +1 ओवर एक्स स्केयर होल स्केयर। अब यहाँ से मैंने फार्मूले का 2 निकालना है। मैं फार्मूले का 2 निकालता हूँ। 4 को मैं लिखता हूँ 2 × 2, 2 × 2 और ये आगे मैं लिख लेता हूँ, ये एक्स स्केयर +1 ओवर एक्स स्केयर और +4 को मैं लिख लेता हूँ 2 का स्केयर। ये डियर स्टूडेंट आपके सामने मैंने इसको इसी तरह लिखा है। 4 को मैंने फार्मूले का 2 निकालने के लिए, ये 2 निकालने के लिए मैंने ये 2 फार्मूले का बनाने के लिए 4 को मैंने क्या लिखा है, 2 × 2, ताकि फार्मूले का 2 निकल जाए। अब ये जो है ये बाकी इसी तरह, और ये 4 को मैंने लिखा है 2 का स्केयर। तो यहाँ देखें पहली रकम का स्केयर -2, बगैर स्केयर के पहली रकम और बगैर स्केयर के दूसरी रकम, ये कंप्लीट स्केयर है। तरतीब थोड़ी सी अगर आप चेंज करना चाहें तो इसको पहले लिख लें और 2 को बाद में लिख लें। तरतीब जो है वो थोड़ी सी इसकी क्लियर हो जाएगी। अब चलें यहाँ मैं कर लेता हूँ, आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। इसको देखें जी, यहाँ मैं तरतीब भी करके उसी तरह लिखता हूँ जी। अब मैं लिखने लगा हूँ ये एक्स स्केयर +1 एक्स स्केयर +1 ओवर एक्स स्केयर होल इसका स्केयर -2 फार्मूले का पहली रकम ये बनाने लगा हूँ। ये पहली रकम ये लिखने लगा हूँ, एक्स स्केयर +1 ओवर एक्स स्केयर। दूसरी रकम में 2 ये लिख दिया इधर, ये 2 मैंने इधर लिख दिया, थोड़ा सा तरतीब किया मैंने। और प्लस जो है ये 2 का स्केयर जो है ये यहाँ आ गया, थोड़ा सा इस ब्लैक बोर्ड पर आ गया। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। मैंने यहाँ स्टेप नहीं करना था, चले मैंने आपको क्लियर करने के लिए कर दिया स्टेप। इसको 2 को मैं ज़रा बड़ा कर दूँ ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। और ये प्लस क्या किया, अब मैंने इस 2 को, इस रकम को पहले लिख दिया है और ये 2 को बाद में तरतीब करने के लिए ये पहली रकम का स्केयर, जैसे ये पहली रकम का स्केयर है, पहली रकम का स्केयर माइनस ये -2 फार्मूले का, मैंने 2 फार्मूले का बना दिया। ये 2 जो है वो मैंने बाद में लिखा है। पहली रकम बगैर स्केयर के पहली रकम, बगैर स्केयर के पहली रकम ये लिख दिया और फिर बगैर स्केयर के दूसरी रकम, बगैर स्केयर के दूसरी रकम। ये कंप्लीट स्केयर बन गया। किसका डी स्टूडेंट स्केयर बन गया, ये आपके सामने है। ये स्केयर बन गया एक्स स्केयर +1 ओवर एक्स स्केयर, ये रकम।
और माइनस ये रकम 2 इसका स्केयर बन गया। ये आपके सामने है इसका होल स्केयर। ये अब आपके सामने है ये पहली रकम का स्केयर -2 फार्मूले का पहली रकम इनटू दूसरी रकम, फिर दूसरी रकम का स्केयर, ये होल स्केयर मैंने किया। अब आप इसका अंडर रूट ले लें, स्केयर रूट ले लें, क्योंकि वो कह रहा है फाइंड द स्केयर रूट। अब इसका हम स्केयर रूट ले लेते हैं। स्केयर रूट क्या लेंगे इसका, ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर। ये पहली रकम मैंने बड़ी ब्रैकेट इसलिए डाली है कि इसको क्लियर करने के लिए कि ये पहली रकम है और ये 2 दूसरी रकम है, और ये -2 जो है और इसका होल इसका स्केयर आ जाएगा और इसका अंडर रूट। इस तरह भी अंडर रूट लेते हैं। ये रकम यहाँ लिखनी चाहिए, चले जगह नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि ये इसका हम जो है वो स्केयर रूट ले लिया। अब जब स्केयर रूट ले लिया है तो ये स्केयर रूट यानी अंडर रूट और स्केयर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। प्लस माइनस जो है ये डियर स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर -2। ये इसका बगैर स्केयर ख़त्म हो जाएगा, मैंने बड़ी ब्रैकेट भी ख़त्म कर दिया। ये मैंने लिख दिया एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, ये इसकी ब्रैकेट भी ख़त्म कर दिया -2। ये डियर स्टूडेंट आपका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर जो है वो मैं दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि अगर जिसको थोड़ा सा डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। ये इसी तरह रखा है 4, इसी तरह इसका स्केयर खोल लिया है वो फार्मूले के तहत, +12 इसी तरह, ये इसी तरह साथ आ रहा है, ये इसी तरह आ रहा है और इसका x के साथ ख़त्म, ये इसका सिंप्लीफाई किया है और +12 ये कर दिया। अब ये इसी तरह आ रहा है 4x स्केयर और अंदर इसको मल्टीप्लाई किया, -4 को अंदर मल्टीप्लाई किया और +12 ये आ रहा है। अब x स्केयर वाली मैंने इकट्ठी कर लिया, -4x स्केयर -4/x स्केयर ये और +12 ये -8 को आखिर में मैंने लिखा है। अब मैंने क्या किया, ये इसी तरह आ रहा है उसी तरह नीचे, और ये माइनस यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया, ये x स्केयर आ जाएगा, ये 1/x स्केयर बचेगा। 12 से 8 निकालें 4। अब मैंने क्या किया, ये इसी तरह आ रहा है और 4 को मैंने 2 × 2 फार्मूले का 2 निकालने के लिए, ये 2 निकालने के लिए मैंने 4 को क्या किया 2 × 2 और फिर इसी तरह, और ये 4 का मैंने 2 का स्केयर किया। यहाँ मैंने इस लिहाज से तरतीब दिया है। ये क्या पहली रकम का स्केयर ये ऑलरेडी पहली रकम का स्केयर आ रहा है -2, ये -2 पहली रकम, ये देखें बगैर स्केयर के ये पहली रकम है, ये स्केयर है इसका, ये स्केयर है इसका, बगैर स्केयर के पहली रकम है, बगैर स्केयर के पहली रकम। इस 2 को मैंने इस साइड पर लिख दिया है, वैसे भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आएगा, ये 2 तरतीब दिया, ऑर्डर किया इस लिहाज से, और प्लस जो है ये 2 का स्केयर। ये देखें पहली रकम का स्केयर -2 फार्मूले का, पहली रकम बगैर स्केयर के और दूसरी रकम बगैर, ये कंप्लीट स्केयर बन गया किसका, x स्केयर प्लस 1/x, और ये पहली रकम है और ये 2 दूसरी रकम, ये पहली रकम है और ये दूसरी रकम, जैसे ये पहली रकम है और ये दूसरी रकम, इसका स्केयर कर दिया। अब अंडर रूट लेना है, वो कह रहा है फाइंड द स्केयर रूट। अब स्केयर रूट लिया और स्केयर रूट और ये स्केयर कैंसिल हो जाएगा, ये ब्रैकेटें मैंने ख़त्म कर दी हैं, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर -2, ये डियर स्टूडेंट आपका आंसर है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, मैंने कोशिश की है ताकि आपको समझ आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला पार्ट जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।